जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें। आप जो पाना चाहते हैं, जो भी सही हो आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आज मंडे है ना, आज सोमवार है, आज महादेव का दिन है। तो आज फिर हम आपके लिए महादेव का संदेश लेकर आए हैं। हमने पिछले मंडे भी आपको महादेव का संदेश दिया था और आज फिर मंडे है और आज फिर हम आपको महादेव का संदेश देने वाले हैं कि महादेव आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। देखिए, ये रीडिंग सबके लिए है। आप किसी भी रिलीजन से हों, आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी संप्रदाय से हों, ये रीडिंग सबके लिए है। और आप सबको पता है कि महादेव को पूजने वाले लोग उन्हें साकार रूप में भी पूजते हैं और अगर महादेव को पूजना है तो लोग उन्हें निराकार रूप में भी पूजते हैं। मतलब कि ईश्वर एक, रूप अनेक, है ना। तो थोड़ी सी समझदारी बनाकर रखिए। महादेव, एंजल्स, ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब एक ही हैं। बस उनके अलग अलग रूप हैं और हमें इन रूपों में उलझना नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से ये गाइडेंस ले सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। तो देखिए कि आपके स्पिरिट गाइडर्स, आपके एंजल्स, आप जिन्हें भी मानते हैं, वो आपको इस रीडिंग के द्वारा क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, हमने 2 पायल दे दिए हैं और दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हैं, दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। महादेव के प्यारे प्यारे से पायल हैं। जिस पायल की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उस पायल को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, महादेव की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, महादेव का संदेश देने से पहले 2 लाइन का प्यारा सा भजन गा लेते हैं, है ना। जो लोग भजन सुनना चाहते हैं वो रीडिंग कंटिन्यू रखें और जो लोग नहीं सुनना चाहते वो डायरेक्टली अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है, ठीक है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ, उसका बेड़ा पार हुआ। तो डियर, आई होप कि आपने अपने पायल चूज़ कर लिए होंगे। चलिए, अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि महादेव ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है। आप जानना चाहते हैं कि महादेव आपको क्या समझाना चाहते हैं। जो भी आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइडर हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, उन्होंने हमारे द्वारा आपको क्या मैसेज भेजा है। सबसे पहले हम आपके जो करंट सिचुएशन है उस पर बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा निराश हैं, किसी इंसान से हो। कुछ ऐसा है जैसे कि आपका बिजनेस हो, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो, आप किसी से प्यार करते हैं। मतलब कि होता है ना कि किसी से हम बहुत ज़्यादा होप बना लेते हैं कि ऐसा करेगा, लेकिन जैसे कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, अब दुखी हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कुछ लोगों के साथ ये चल रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरी ही ज़िंदगी में घूम फिर कर वो चीज़ें क्यों आ जाती हैं जो मैं पाना नहीं चाहती, जिनसे मैं भाग रही हूँ, जिनसे मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, वही चीज़ें घूम फिर के मेरी लाइफ में क्यों आती हैं।
कुछ लोगों की लाइफ में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो उन सब चीज़ों से जगल कर रहे हैं। जैसे कि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलना पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फैमिली में भी रिश्ते अच्छे नहीं बन रहे हैं, लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवार में ही काफ़ी कलह क्लेश का माहौल बना हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रेस में हैं। आपको लगता है कि अब आपने ये कर दिया है तो शायद कंप्लीशन होगा अब आपकी लाइफ में। आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हैं, रिश्ता हो, करियर हो, प्यार हो, परिवार हो, किसी भी चीज़ में, लेकिन पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं आप, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं, कैसे सब कुछ बैलेंस करूं, कैसे सब कुछ संभालूं, ये सारी चीज़ें। जैसे कि कंप्लीशन हो ही नहीं पा रहा लाइफ में। जो सोचकर आप एक्शन लेते हैं, कदम बढ़ाते हैं, उसमें आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल ही नहीं रहा है। ये कुछ भी हो, किसी चीज़ में बार बार आपको हार मिलने की वजह से, नेगेटिव रिज़ल्ट मिलने की वजह से अब आप अंदर से टूट गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपना गुस्सा बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ दर्द है, कुछ फियर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन आप उन्हें कंट्रोल करके अपने अंदर कहीं ना कहीं दबा कर बैठे हुए हैं। कुछ लोग अपने रिश्तों में इतना ज़्यादा परेशान हैं, इतने उलझे हुए हैं कि वो अब अपनी फीलिंग्स छुपाने लगे हैं। अब उन्हें लगता है कि बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बेहतर ये है कि उन्हें आप अंदर ही दबा कर रखें, किसी के सामने अपने दर्द की, अपने जज्बात की, अपने फीलिंग्स की नुमाइश ना करें, है ना। यही चल रहा है बहुत सारी लोगों की लाइफ में, और अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं किसी के बदलते बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये बदलता बिहेवियर आपके कोई फैमिली का पर्सन हो जो शायद बदल रहा हो सडनली, आपके पेरेंट्स हों, आपके बच्चे हों, आपके भाई बहन हों, या फिर आप जिनसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर का बदलता बिहेवियर आपको बहुत परेशान कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब सुनिए कि महादेव आप सब लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो महादेव उन लोगों से कहना चाहते हैं जिनकी लाइफ में ये हो रहा है कि वो जिन चीज़ों से भाग रहे हैं और वही चीज़ें उनकी लाइफ में बार बार लौट कर आ जाती हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, ये धोखा हो, डर हो, छल हो, कुछ भी हो ऐसा, जिन चीज़ों से आप पीछा छुड़ाते हैं वो चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में वही चीज़ें पलट कर क्यों आती बार बार, जब तक हम उनसे कोई सबक नहीं सीखते हैं, जब तक हम उनसे सबक नहीं सीखते हैं, एक एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं, एक अनुभव नहीं लेते हैं, और वही गलतियां हम बार बार दोहराते हैं, इसी वजह से वो चीज़ें बार बार हमारी ज़िंदगी में लौट कर आती हैं। अगर आप उनसे एक अनुभव ले लेते हैं, एक सबक ले लेते हैं, दोबारा आप वैसी गलती नहीं करते हैं, तो फिर वो आपके साथ दोबारा नहीं घटती हैं, वो घटनाएं दोबारा आपके साथ नहीं घटती हैं। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, किसी ने पहली बार किसी से प्यार किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, अपना मान लिया, और पहला प्यार तो ऐसा ही होता है हर किसी का, क्योंकि वहाँ पर आपके पास कोई अनुभव नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। आपको धोखा मिला, ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ पर क्या करना था कि आपके पास अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, तो आपने वहाँ पर अंधविश्वास कर लिया, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, खुद से ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस दे दी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसके सामने गंवा दी आपने, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही ओवर आपने दिखा दिया सब कुछ। इस वजह से वो इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया कि इसके साथ कुछ भी कर लो, ये मुझे छोड़ के नहीं जाने वाला, और इसके साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब उसके अंदर आपको खोने का ऐसा कोई डर तो बना नहीं, उसके अंदर कोई डर नहीं रहा, कोई वैसी चीज़ें नहीं रही कि आप इस कंडीशन में उसे छोड़ सकते हो, ठीक है। आप पूरी तरीके से उसके सामने समर्पित हुए और उसने आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। फिर यहाँ ब्रेकअप हो गया आपका। कुछ दिनों बाद फिर आपकी लाइफ में कोई इंसान आया, आपने फिर से वही सब कुछ किया, जो आपने स्टार्टिंग में किया था, फर्स्ट लव में, ठीक है, आपने फिर से वही किया, फिर से आपके साथ वही सब कुछ हुआ जो पास्ट में हुआ था। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये आगे भी होता रहेगा। हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, आपकी लाइफ में जो भी कंडीशन हो आप अपने हिसाब से समझिए, ठीक है। तो अगर आप अपने
पुराने पास्ट से, बीते हुए कल से एक सबक नहीं लेते हैं, एक अनुभव नहीं लेते हैं, तो वही परिस्थितियां बार बार आपके जीवन में बनती रहेंगी, बार बार होती रहेंगी। तो आपको एक सबक सीखना है कि पास्ट में जो गलती की थी वो फ्यूचर में नहीं करनी है, वरना बाद में हमें फिर से पछताना पड़ेगा। हमारी लाइफ में वही सारी प्रॉब्लम्स फिर से क्रिएट होंगी। ठीक है, अब हम उनकी बात करते हैं जो लोग किसी के बदलते बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कोई ऐसे कैसे बदल सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ये कोई भी हो सकता है, उनका बदलता बिहेवियर। तो देखिए, बदलाव, परिवर्तन संसार का नियम है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा पतझड़ रहता है, बसंत भी तो आता है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा सर्दी ही बनी रहती है, गर्मी भी तो आती है। ये प्रकृति का स्वभाव है और प्रकृति से ही इंसान बना है। पंच भौतिक शरीर, हम सबके अंदर पृथ्वी का भी तत्व है, जल का भी तत्व है, वायु का भी तत्व है, अग्नि का भी तत्व है। हम पंच तत्व से बने हुए हैं ना, तो यही सब प्रकृति है। तो हमारे अंदर भी वो चेंजेस होते रहते हैं। जिस तरह मौसम में बदलाव होता है ना, वैसे ही इंसान के मन में भी बदलाव होते हैं। जैसे मान लीजिए कल सिचुएशन दूसरी थी, आज सिचुएशन बदल गई, तो कल वो इंसान जैसा था जरूरी नहीं कि वो आज भी वैसा रहे। तो परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। बहुत समय तक एक ही सिचुएशन बनी नहीं रह सकती, बदलती है। आजकल रिश्तों में सबसे ज़्यादा कलह क्लेश सिर्फ इसी बात पर होता है कि तुम बदल गए हो, तुम बदल गए हो। अरे क्यों ना बदलें, क्यों ना बदलें? पता नहीं कल कैसी कंडीशन थी, कैसी सिचुएशन थी, आज कैसी सिचुएशन है, आज कैसी कंडीशन है। तो आप अगर अपने मन में ये मैच्योरिटी नहीं रखते हैं, समझदारी नहीं रखते हैं रिश्तों के प्रति, आप बदलाव से घबराते हैं, परिवर्तन से घबराते हैं, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक एग्जाम्पल, हम हमेशा बहते हुए जल को पसंद करते हैं। जैसे कि पानी, झरने होते हैं ना, उनसे पानी कंटिन्यू बह रहा है, बह रहा है, क्योंकि बहता हुआ जल स्वच्छ होता है, स्वच्छ होता है, साफ होता है। लेकिन जो ठहरा हुआ पानी होता है वो दलदल बन जाता है, उसमें कीचड़ बन जाता है। ठहरा हुआ पानी जो दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, बदबूदार हो जाता है। हम क्या ठहरे हुए पानी को पसंद करते हैं? ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। क्या आप किसी भी लहर को बांध के रख सकते हैं? अभी उठी और बह गई, अभी उठी और बह गई। और हमें भी तो बहता हुआ जल पसंद है ना। ऐसे ही हम सबका जीवन है, पानी की तरह तेज रफ्तार से बह रहा है। आप किसी भी तरंग को पकड़ के नहीं रख सकते, और अगर आप उसे पकड़ के रखना चाहेंगे तो वो कब दुर्गंधपूर्ण हो जाएगी, वो कब सड़ जाएगी, वो कब इस तरह हो जाएगी कि आपको तकलीफ देने लग जाएगा। ऐसे ही अगर किसी इंसान को आप पकड़ कर रखना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को आप पकड़ कर रखना चाहते हैं कि जो कल था वही आज भी होना चाहिए, तो फिर तो आप रोबोट रख लीजिए, क्योंकि रोबोट आपके हिसाब से चलेगा। हाँ, उस पर प्रकृति का कोई असर नहीं होगा। अगर आप इंसान से प्रेम करते हैं तो परिवर्तन को स्वीकार करने की दम रखिए। जी हाँ, नहीं तो फिर आप रोबोट से प्यार करिए, रोबोट रख लीजिए जो हमेशा आपके हिसाब से चलेगा। इंसान कोई रोबोट नहीं होता है। प्रकृति जैसे बदलती है, प्रकृति के नियम में जो बदलाव होते हैं वो मनुष्य में भी होते हैं। तो अपने अंदर मैच्योरिटी रखिए, समझदारी रखिए। जो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं किसी चीज़ से, आपने इतनी आशा की ही क्यों थी? खुद से ज़्यादा विश्वास कभी किसी और पर नहीं करना चाहिए। करना तो सिर्फ ईश्वर पर करना, किसी और पर इतना ज़्यादा विश्वास मत करना, इतनी होप मत बना लेना कि आगे चलकर अगर वो आपकी अपेक्षाओं पर, आपकी आशाओं पे खरा ना उतर सके तो आप इस कदर डिमोटिवेट हो जाए, इस कदर तकलीफ में आ जाएं। वो चीज़ें मान कर रखिए कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों में बैलेंस रहेंगे। कुछ लोगों ने इसी वजह से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है, कुछ लोगों ने इसी वजह से अपने गुस्से को, अपने दर्द को कंट्रोल करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, हम हमेशा दूर का सोचते हैं, दूर का देखते हैं, लेकिन जो पास होता है ना, हम उसे देखना भूल जाते हैं। एक बात याद रखना, अगर आपकी लाइफ में हमेशा यही रहा ना कि आप दूर का देखने के चक्कर में अपने पास का देखना भूल जाते हैं, अपने पास जो है उसको इग्नोर करने लगते हैं, तो एक दिन आप इतने अकेले हो जाएंगे कि जो दूर है वो तो आपका कभी होगा नहीं, लेकिन जो पास है एक दिन आप उसे भी खो देंगे। ऐसा ही हम यहाँ पर कुछ लोगों के लिए देख रहे हैं। आपके रिश्तों में
जो आप पर प्यार लुटा रहे हैं, जो आपके लिए दिलो जान छिड़क रहे हैं, आपके अपने हो कोई अदर पर्सन हो, आप उनको फुल्ली इग्नोर कर रहे हैं। और जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनके ख्यालों में खोए हुए हैं। क्यों? जो आपको मिल रहा है वही आप दूसरों को क्यों दे रहे हैं? हमें ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो, वो आपको इग्नोर कर रहा हो, उसके साथ आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप बहुत परेशान हो, आप दिन रात उसके ख्यालों में खोए हैं। लेकिन आपकी फैमिली या फिर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई न्यू पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हो, प्यार करता हो, तो आप उसका प्यार इग्नोर कर रहे हैं। आप एक बार देखिए तो सही, आपको भी तो ऑफ़र मिल रहा है ना, आप उस ऑफ़र को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? जो नहीं है उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, और जो है, जो मिल रहा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। हमारी ज़िंदगी में असफलता का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को कोई ऑफ़र मिल रहा है, ये रिश्ते में भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है, और ये ऑफ़र ईश्वर की तरफ से है, लेकिन आप इसे इग्नोर कर रहे हैं। आपका ध्यान नहीं है इधर। अगर आप इधर ध्यान दे देंगे ना, आपकी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। आप में से कुछ लोग हैं जो शायद बाहर जाना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना चाहते हैं, शायद किसी काम में, किसी इंसान में। कैसे रिस्क? जैसे कोई न्यू पर्सन आया, आपको लगता है कि देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसे देखते हैं क्या होता है। और या फिर कुछ लोग हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, मतलब रिस्क लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं लें कि ना लें, क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, क्या नहीं होगा। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना, सोच समझ कर करना। ईश्वर पर ट्रस्ट रखिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ है, आप कभी भी अकेले नहीं है। हर स्थिति, हर परिस्थिति में वो आपके साथ है, बस आपको मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। जितने लोगों ने अपनी फीलिंग्स को, अपने दर्द को, अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा हुआ है, ईश्वर चाहते हैं कि आप उसे रिलीज़ कर दीजिए। और ये जो आप इतना डिमोटिवेट हो गए ना कि अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार आपको निराशा हाथ लग रही है, ऐसा नहीं है। अपने आप पर ट्रस्ट करिए। आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, आपके अंदर इतनी सारी क्रिएटिविटी है, इतना टैलेंट है, लेकिन आप अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं रहे हैं। अगर आप अपने पैशन के हिसाब से वर्क करते हैं ना, तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और ये जो लोग रिलीज़ नहीं कर रहे हैं ना अपनी नेगेटिविटी को, अपने दर्द को, अपने गुस्से को, अगर ये इसी तरह रहे ना, तो एक दिन इनका ये ज़ख्म, इनका ये दर्द नासूर बन जाएगा, सड़ जाएगा, ध्यान रखना। तो इसे रिलीज़ करिए। ये नेगेटिविटी, ये दर्द, ये गुस्सा, इसे अपने अंदर मत रखिए। ये आपको अंदर से तकलीफ़ें देगा, ये आपको अंदर ही अंदर घुटन देगा। इस वजह से ईश्वर चाहते हैं कि आप इसे रिलीज़ करिए और अपने टैलेंट को, अपने पैशन को पहचानिए। जब आप ऐसा करते हैं ना, तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सडनली एक मिरेकल होना स्टार्ट हो गया है। आप में से बहुत सारे लोगों को ईश्वर ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करने की सलाह दे रहे हैं। आपके अंदर ना ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है। आपके लिए कोई कितना भी कुछ करता है ना, शायद आप उसे थैंक यू भी नहीं बोलते। आपको लगता है कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। आज के टाइम में अगर आपको एक सांस भी मिल रही है ना, तो उसके लिए भी आपको सुबह शाम ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। आपको कुछ भी यूं ही नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो आप उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। तो आपको ईश्वर ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करने की एडवाइस दे रहे हैं। तो महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं, आप कभी अकेले नहीं होते। आप उनके बच्चे हैं, वो हर स्थिति परिस्थिति में आपके साथ होते हैं। लेकिन वो आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं, अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, उस हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा, वो भी पॉजिटिव तरीके से। तो यहाँ पर जितने लोगों ने पायल नंबर 1 चूज़ किया है, उन सबको ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, धीरज रखिए। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। बस आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपनी सेल्फ हीलिंग करिए। जब आप सेल्फ हीलिंग करेंगे ना, तब आपके अंदर काफ़ी चेंजेस होंगे, आपके अंदर बहुत हिम्मत आएगी, और तब आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। अगर आप फ्यूचर में प्रोग्रेस चाहते हैं तो यही चाहते हैं ईश्वर कि आपको इनर स्टडी करनी चाहिए, स्वयं को पढ़ना चाहिए कि आपका पैशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करने में खुश होते हैं, क्या करने में दुखी होते हैं, कौन सा काम आपके लिए बेस्ट रहेगा। उस हिसाब से आप पहले खुद को समझिए। हम हमेशा दूसरों को जानने में बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, दूसरी की लाइफ को जानने में बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, लेकिन हम कभी भी खुद को समझ नहीं पाते कि आखिर हम क्या चाहते हैं। तो महादेव आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप स्वयं को जानिए। आप
आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपका मन क्या चाहता है, आप क्या करने में खुश होते हैं, उस हिसाब से आप अपना कोई वर्क चूज़ करिए जो आपका पैशन हो, जिसे करने में आपको खुशी मिलती हो, बोरियत फील ना होती हो। तब आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और आपको महादेव डेली मेडिटेशन करने की एडवाइस देते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि महादेव का क्या संदेश है आपके लिए। आप जानना चाहते हैं कि महादेव ने क्या संदेश भेजा है आपके लिए। आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको क्या समझाना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशन की बात करेंगे कि कंडीशन क्या है। उसके हिसाब से बताएंगे कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ सडनली हो गया है, शायद कोई बहुत बड़ा लॉस किसी भी तरीके का, या फिर सडनली ब्रेकअप, सडनली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जैसे कि आप टूट गए हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं किधर जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं एक एनर्जी में, निकल नहीं पा रहे हैं आप उस एनर्जी से। आप में से बहुत ज़्यादा लोग जैसे कि ऐसे हैं जो उन्हें लगता है कि वो बंध गए हैं। अब उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकेगा। कुछ लोग तो जैसे किसी बात का गिल्ट कर रहे हैं कि काश ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, काश ये नहीं करते तो ये नहीं होता। ऐसी सिचुएशन हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद से ज़्यादा किसी और पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब कि अगर उसने मेरा सपोर्ट कर दिया तो मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने पूरी सच्चाई है, लेकिन आप उनका सामना नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि हमें किसी चीज़ का सच पता चल जाता है, लेकिन फिर भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं ये सच नहीं है, नहीं ये सच नहीं है। कि सामने पूरी सच्चाई है, लेकिन फिर भी आप उसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अपने मन में ही एक मनगढ़ंत दुनिया बनाकर बैठे और आपको लगता है कि जो मैं सोचती हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो सच है और जो दिख रहा है ये बिल्कुल सरासर झूठ है। तो फिर आगे चलकर अगर आप इस सच्चाई का सामना नहीं करेंगे ना, तो आगे चलकर आपको बहुत तकलीफ होगी। तो महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि झूठी चीज़ों के पीछे, दिखावे के पीछे मत भागिए। हो सकता है ऐसा कि कोई इंसान आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा हो, किसी भी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, और उसके बारे में आपसे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसीलिए महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि जो है ही नहीं, जो सच है ही नहीं, उसके पीछे भागना बंद करिए, उसके पीछे दौड़ना बंद करिए। वो झूठ है, वो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, वो मिथ्या है, वो भ्रांति है आपकी। समझ रहे हैं? और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको इन फ्यूचर बहुत बड़ी हानि हो सकती है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसे चूज़ करूं, मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किधर ना जाऊं। तो उनसे महादेव कहना चाहते हैं कि आप अपने अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस लाइए। आप अपने अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस लाइए। सच क्या है, सच क्या है, एंजल्स आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको बता देंगे। बस आपको अपने अंदर डीप कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है और अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो कभी झूठी नहीं होती है। आप उसे इग्नोर कर दें वो बात अलग है, लेकिन अंतरात्मा कभी भी झूठ नहीं बोलती है, इतना याद रखना। और एक बात एंजल्स कहना चाहते हैं कि कभी भी खुद से ज़्यादा किसी दूसरे पर्सन पर विश्वास मत करना।
हो सकता है कि आप किसी और के भरोसे कोई काम उठा लेते हैं, लेकिन वो आपको बीच में छोड़ दे, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। तो जो भी करना अपने दम पर करना, जो भी करना अपने भरोसे, अपने बलबूते पर करना, किसी और के भरोसे पर मत करना, वरना आपका भरोसा टूट भी सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ का रिस्क ले रहे हैं, तो उनसे महादेव कहना चाहते हैं कि रिस्क मत लीजिए, रिस्क मत लीजिए, थोड़ा ठहरिए। आपकी लाइफ में सब कुछ बदलेगा, लेकिन समय के साथ। अभी आपके साथ जो भी हो रहा है ना, जो दर्द मिल रहा है, जो धोखा मिल रहा है, इसमें 50% तो आपकी इमेच्योरिटी की वजह से और 50% ईश्वर जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं आप हमेशा अवेयर रहकर एक्शन लें, अवेयर रहकर लोगों पर ट्रस्ट करें। आज के टाइम पर भेड़ की खाल में भेड़िए घूम रहे हैं, भेड़िए। आप तो भेड़ समझेंगे, आपको लगेगा अरे भेड़ तो बहुत सीधा साधा पशु है, बहुत पालतू है, बहुत प्यारा होता है, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, आजकल भेड़ियों ने भेड़ की खाल को यूज़ करना सीख लिया है। वो समझ गए हैं कि हम पर तो ट्रस्ट करेंगे नहीं, तो बस ये खाल पहन लो, ये चोला पहन लो, देखना लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान होगा। हम जो बोल रहे हैं इसमें से बहुत सारे लोग समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने प्यार को लेकर परेशान हो, या फिर अपने परिवार को लेकर परेशान हो, या फिर आप अपने करियर को लेकर परेशान हो। बस इतना याद रखिए कि यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं मासूम हैं, आपको समझ नहीं है, लेकिन वो आपको समझदार बनाना चाहते हैं। वो लोगों के प्रति आपको सतर्क करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी वाले हैं, ट्विन सोल जर्नी वाले हो सकते हैं, सोलमेट जर्नी वाले हो सकते हैं। तो उनसे महादेव कहना चाहते हैं कि देखिए, इस धरती की रखवाली करना, इस धरती की रखवाली करना, यहाँ पर जितनी भी नेगेटिव सोल्स हैं उन्हें पॉजिटिविटी में परिवर्तित करना, उनके अंदर पॉजिटिविटी भरना, ये आपका सोल पर्पस है, ये आपके जीवन का उद्देश्य है और आपको ये पूरा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं किस तरीके से आप उनके अंदर चेंजेस लाते हैं, किस तरह से आप उनके अंदर परिवर्तन लाते हैं, ये आपको सिखाया जा रहा है। पहले आपको अच्छी बुरी चीज़ों का एक्सपीरियंस दिया जाएगा, फिर ईश्वर चाहेंगे कि आप खुद इतने पॉजिटिव हो जाओ जिससे जो भी आपकी छत्र छाया में, मतलब जो भी आपके आसपास आए, वो भी अपने आप को परिवर्तित फील करे, उसे भी लगे कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है इस इंसान से मिलकर, इस इंसान से बात करके। क्योंकि आप इस पृथ्वी पर एक यूनिक जर्नी में हैं, इस वजह से यहाँ पर जो भी हो रहा है ना, वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और आपको सबक सिखाने के लिए हो रहा है, आपको एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस देने के लिए हो रहा है। समझ रहे हैं, आपकी आत्मा का विस्तार किया जा रहा है। आपकी जो एक लिमिटेड सोच है ना, संकुचित मानसिकताएं हैं ना आपकी, ईश्वर चाहते हैं कि आप अनलिमिटेड सोचें, आप किसी भी सीमाओं में, बंधनों में ना बंधे, आप सिर्फ एक चीज़ में ना अटके रहें, आप अनंत को जानें। लोग ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति की वजह से बहुत परेशान हैं और वो शायद कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो महादेव उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करिए, आप अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जहाँ हैं ना वहीं पर आपको सक्सेस मिल जाएगी। समझ रहे हैं, इंसान जगह बदलता है, लिबास बदलता है, धर्म बदलता है, देश बदलता है, अपना कार्य बदलता है, सब कुछ बदलता है, लेकिन कभी खुद को नहीं बदलता। उसे लगता है कि मैं शायद ये गलत कर रहा हूँ, इस वजह से ये हो रहा है, मैं शायद गलत जगह पर कर रहा हूँ, इस वजह से ये हो रहा है। एक बार इंसान ये नहीं सोचता कि शायद मैं ही गलत हूँ। एक बार आप खुद को बदलिए, अपनी एनर्जी को बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मणिपुर चक्र को, क्योंकि जो मणिपुर चक्र होता है ना, जो सूर्य का चक्र होता है ना, जो अग्नि तत्व होता है, ये अबंडेंस का चक्र होता है, ये सुख समृद्धि का चक्र होता है,
समझ रहे हैं? आप इसे बैलेंस करिए, आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंस है सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं जो शायद मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके पार्टनर के अंदर परिवर्तन हो रहा है, क्या वो जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो महादेव आपसे कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। आप जैसा सोच कर रहे हैं ना, बिल्कुल हो रहा है। उनकी रिकवरी हो रही है। वो जैसे पहले नेगेटिव थॉट्स अपने मन में रखते थे, 24 घंटे ओवर थिंकिंग रहती थी, उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था, वो सारी चीज़ें उनके अंदर बदल रही हैं। समझ रहे हैं? वो सारी चीज़ें उनके अंदर बदल रही हैं। उनके अंदर जो नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में बदल रही है। तो जितने लोग ये ध्यान साधना कर रहे हैं ना, ये समझ लीजिए कि महादेव उन्हें ढेर सारी अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, ढेर सारी। और महादेव उनसे कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं। बस आपको अपनी लाइफ में एक चीज़ अपनानी है, वो ये है कि आपको हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि सेवा और परोपकार, ये दोनों चीज़ों को आप लेकर चलिए। आपके पास जो भी है, जिस हिसाब से भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं आप करिए। जरूरी नहीं कि पैसों से ही लोगों की मदद की जाए, बहुत तरीके से लोगों की मदद की जा सकती है। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि जितना आपसे हो सकता है, जितना करने में आप सक्षम हैं, बस आप इतना करिए कि आप हेल्पलेस लोगों की मदद करिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी एक मिरेकल होता हुआ देखेंगे, एक चेंज होता हुआ देखेंगे। जैसे कि जो माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं या फिर जो बेबी कंसीव करना चाहती हैं, तो उनसे महादेव स्पेशली कहना चाहते हैं कि अगर आपको बेबी कंसीव हो चुका है, अगर आपने गर्भ धारण कर रखा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है और खुद की केयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं आपके आसपास घूमती हैं, समझ रहे हैं? तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आप सिर्फ मेडिटेशन करिए, जिससे आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा और उसका असर ये होगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी, जिससे आपका बेबी सेफ होगा। समझ रहे हैं? और जो लोग बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो महादेव उनसे भी कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपको बेबी कंसीव होगा, बहुत जल्द आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। ठीक है? आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।